हे गाइस, तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि जो सीआरई का एग्ज़ाम हुआ वो हमारे साथ एक बहुत बड़ा स्कैम था। फेयर है या अनफेयर है, बताइए आप कमेंट में। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो लास्ट डे सीआरई का एग्ज़ाम हुआ, मतलब कॉमन रिक्वायरमेंट सीआरई का एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाया नर्सिंग ऑफिसर का, क्या वो एग्ज़ाम सही था? वो जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सही थे या नहीं थे? जैसे कि आपको पता होगा, अगर आपने एमसीआरई का फॉर्म फिल किया था तो उसमें पहले ही बता दिया गया था कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होना चाहिए। जो जनरल और ओबीसी कैटेगरी में आते हैं उनको कम से कम 40% मार्क्स होना चाहिए, एंड जो SC ST में आते हैं उनका 35 में, एंड जो EW में आते हैं उनका 35% मार्क्स, मतलब 30% मार्क्स होना चाहिए। ये पासिंग मार्क्स पहले ही क्राइटेरिया में बता दिया गया था। पर इस क्वेश्चंस को जो पूछा गया था, एक ही टॉपिक से ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कोई ये इमेजिन ही नहीं कर सकता था। क्या ये फेयर है हमारे साथ? तो बताइए, ये बहुत बड़ा स्कैम लग रहा है। क्योंकि देखिए, एक ही टॉपिक से आप एक ही सब्जेक्ट के एक टॉपिक को उठा के, मतलब अगर बोला जाए HIV से 60 क्वेश्चंस थे, एंड जो आपके टीवी एड्स ये से 20 क्वेश्चन थे, मतलब 80 क्वेश्चंस आपके एक ही सब्जेक्ट के एक टॉपिक से थे, वो भी पूरे सब्जेक्ट से नहीं थे। इतना बड़ा नर्सिंग पोर्शन होता है, मेडिकल, सर्जिकल, फंडामेंटल, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, गायनकोलॉजी, न्यूट्रिशन, इतने सारे सब्जेक्ट, साइकेट्रिक, सोशियोलॉजी, लेकिन इससे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। मानते हैं कि जो नॉन नर्सिंग था वो इजी था, लेकिन क्या वो 20 मार्क्स में बच्चे क्या क्वालिफाई कर सकते हैं? वो 20 मार्क्स में भी हो नहीं सकता कि 20 सबका सही ही हो गया होगा या सबने सही ही बना लिया होगा। ये तो हमारे साथ बहुत ही बड़ा अनफेयर हुआ, क्योंकि कोई भी बच्चा नर्सिंग सिलेबस को पूरा कवर करेगा, वो किसी एक सब्जेक्ट के एक टॉपिक से कभी पढ़ के नहीं जाएगा। और इतने सारे क्वेश्चंस एक टॉपिक से पूछना, ये तो गलत बात होती है। जो क्वेश्चन सेट किया है वो क्या, मतलब क्या सोच के एक ही टॉपिक से क्वेश्चन बनाए थे, पता नहीं। ये सारे बच्चे का क्वेश्चन अराइज है कि ये क्या क्वेश्चन पेपर था। मुझे लगा था कि हाँ, क्वेश्चन पेपर अच्छे होंगे एमसीआरई के, बट क्या इस जो एग्ज़ाम हुआ है इस बेसिस पे पोस्ट भरेंगे? जो आपका पोस्ट निकले थे सीआरई में, क्या वो उसको फुलफिल किया जाएगा? कैसे होगा? मुझे नहीं लगता है कि कितने ही बच्चे उसमें क्वालिफाई करेंगे इस तरह के एग्जाम से, क्योंकि एमसीआरई पहले से ही सिलेबस दे चुका था पूरा। नर्सिंग एंड नॉन नर्सिंग में कंप्यूटर, एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, ये सारे थे टॉपिक थे, फंडामेंटल थे, मेडिकल, सर्जिकल था, सारा था नर्सिंग का एंड नॉन नर्सिंग का, बट इससे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए। ऊपर से इतना महंगा फॉर्म फी था। जो बच्चे के फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, वो इतने वीक है, इतने मुश्किल से फॉर्म फिल कर रहे हैं, उन्होंने 3000 दे के फॉर्म फिल किया है, और उनका एग्ज़ाम पेपर ऐसा हो जो कि एकदम इमेजिन नहीं कर सकता है। ऐसा कभी भी मुझे नहीं लगता है, मुझे जहाँ तक आइडिया है कि ऐसा कोई भी एग्ज़ाम में ऐसे किया जाता है। तो क्या आप क्या समझते हैं? ये अगर आपको लग रहा है कि ये जो एग्ज़ाम हुआ वो फेयर नहीं है, ये हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा अनफेयर हुआ है, तो आप वीडियो पे कमेंट करिएगा। एंड क्या इसका जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा उससे आप खुश हैं या नहीं है, या आप चाहते हैं कि इससे को फिर से एग्ज़ाम लिया जाए? आई डोंट नो ये कैसा एग्ज़ाम था एंड कैसा क्वेश्चन पेपर सेट था कि सबके लिए कॉमन एक ही टॉपिक से क्वेश्चंस उठा के दिए थे। तो आई होप आप लोग के लिए ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड आप इस वीडियो से क्या समझ रहे हैं, आपको क्या सही लग रहा है मेरी बातों को, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।